नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका जो हम पर्यावरण जो हम पाठ पढ़ रहे थे, जो पहला पाठ है उसका पारितंत्र जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमेशा पारितंत्र क्या है, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, पर्यावरण और पारितंत्र में क्या अंतर है, क्योंकि पर्यावरण और पारितंत्र थोड़ा सा अलग है। तो क्या है, और पर्यावरण के अंदर ही एक तरीके से पारितंत्र आता है, ये आज हम इसी पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो इससे पहले हमने मानवीय जो प्राकृतिक पर्यावरण था उसके बारे में जाना था, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और इन सब से मिलकर जो जैव मंडल बनता है, पादप एवं जीव जंतु के मिलकर जैव मंडल का सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जो हमने इससे पहले पढ़ा था वह। उसके बाद में हम पारितंत्र को पढ़ते हैं। तो रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो आपको एक तो यहाँ से एक चीज और समझ में आई, आपको मिलेगी कि केरल में बहुत मूसलाधार वर्षा भी होती है और वहां पर आपको नारियल के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो जैसलमेर कहाँ है? जैसलमेर जो है हमारे उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित बहुत बड़ा राज्य है और वो मरुस्थल है। वहाँ पे रेत का मैदान है और वहाँ पे बारिश जो है बहुत कम होती है। वहाँ पे ऊंट पाए जाते हैं और बारिश कम होने की वजह से वहाँ पे कीकर, बबूल जैसे पेड़ होते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ की परिस्थिति के अनुसार। तभी हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। अब देखिए, हमें यहाँ पे उत्तर मिलता है कि पारितंत्र है क्या। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। हम सब एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। देखिए, यहाँ पे पारितंत्र जो है वह हमारा आपसी संबंध जो है, एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है, वही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता था? तो बिल्कुल, वह भी एक पारितंत्र बनाता है। जहाँ पे आप रहते हैं, बिल्कुल जो पारितंत्र है वह बनता है वहाँ पे। जहाँ भी आप छोटी सी जगह में रहते हैं, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पादप पाए जाते हैं, वह आपका पारितंत्र है, वह आपका इकोसिस्टम है। और देखिए, यहाँ पे पारितंत्र की शब्दावली भी है कि पारितंत्र का जो एक तरीके से परिभाषा अगर बोली जाए कि किस प्रकार से पारितंत्र को हम परिभाषित कर सकते हैं, तो वह तंत्र जिसमें, वह सिस्टम जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, उसे पारितंत्र कहते हैं। देखिए, हमें कोई चीज को रटना नहीं है, हमको चीज को समझना है कि पारितंत्र जो है वह सभी जीवधारियों का, सभी जीव जो हम लोग हैं, पौधे, जीव जंतु, मानव, हम सबका आपस में संबंध है। और हम जहाँ पे निवास करते हैं वहां पे हम उस पारितंत्र को बनाते हैं। कि जिस तरीके से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर पेड़ पौधे को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को कुछ और सरीसृप, छिपकली या क्या कहते हैं, सांप खाते हैं,
मेंढक खाते हैं, मेंढक को कोई और खाता है, चीलबाज इस तरीके से उनको खाते हैं, चीलबाज से कोई और बड़ा तेंदुआ ये सब खा सकते हैं, या जैसे घास को बकरी खाती है और बकरी को या खरगोश खाता है और बकरी को हम मनुष्य भी खा लेते हैं। तो ये एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं और हम सब लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो जितना हम सरल शब्दों में बोला जाए तो वो यही है कि पारितंत्र वह तंत्र है, वह सिस्टम, वह जहाँ पे सभी जीवधारी जो हैं, हम लोग जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और हम भौतिक और रासायनिक परस्पर क्रियाओं के द्वारा वहां पर एक जगह पे रहते हैं और ये सब जो है वो ऊर्जा का और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संभव होता है। तो बहुत ही सरल यहाँ पे है। अगर आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप इन सबको नोट कर सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं, बहुत सरल सी। आगे जो है आपको, जब आप आगे अगली कक्षाओं में जाएंगे तब आपको पारितंत्र के बारे में और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पता लगेंगी, जो कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कोई विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, वो एक बहुत बड़ा विषय है जो आगे चल के आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। और आप जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक आप इस विषय को बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार आपके सामने नए नए चीजें इसमें जुड़ती रहेंगी। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है। चीज ज्यादा कोई कठिन नहीं है, बस पारस्पर संबंध है सभी जीवधारियों का, एक दूसरे के साथ संबंध जो है वही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक दूसरे पे हम सब लोग आश्रित हैं और एक दूसरे का जो संबंध है वही पारितंत्र का निर्माण करता है परस्पर क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, पर यहाँ पे बहुत सुंदर चित्रण दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, जो हम सब लोग मनाते हैं। तो स्कूलों में तो हम सब लोग जब स्कूल में होते थे तो आपको पता है, अभी तो पता नहीं स्कूल खुले रहेंगे नहीं रहेंगे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अगर आप स्कूल में होते तो आप विश्व पर्यावरण दिवस पे पेड़ पौधे लगाते हैं। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने आसपास, अपने आंगन में, तो आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे पर्यावरण को ठंडा रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को थोड़ा कम करते हैं, हमारे वातावरण को एक अच्छे शुद्ध वातावरण में बदलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक आवश्यक कारक है। और अगर आप नहीं भी अगर पेड़ पौधे लगा सकते हो, तो जो लगा सकते हैं उनको प्रेरित करिए, उनको बोलिए कि आप अपने आसपास, अपने आंगन में पेड़ पौधे लगाइए। और अगर आप उनको पानी दीजिए नियमित रूप से, ताकि वे फलते फूलते रहे। तो बहुत ही एक आनंद में एक ये पार्ट था, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कैसी लगी वीडियो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।